पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। आजादी के बाद भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 60 साल लगे थे। इसमें करीब 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहे, लगभग 16 साल उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी की सरकार के रहे, 5 साल उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था मिलकर $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं पहुंची थी। भारत को यह आंकड़ा छूने के लिए वर्ष 2007 तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद 1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 7 साल लगे, यानी 100 लाख करोड़ रुपए और आगे जाने के लिए 7 साल और लगे। फिर 2014 तक भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन की थी। ये तब जब मोदी सरकार आई थी, तब हम $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन हो गई, 400 लाख करोड़ रुपए की हो गई। और इनमें भी 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पर पहुंचने में हमें सिर्फ 4 साल लगे, जबकि कांग्रेस की सरकार में इसमें वर्षों और दशकों तक लग जाया करते थे। आप अंतर देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमने लिए 60 साल, फिर 1 से 2 पहुंचने में 7 साल, उसके बाद 2 से 3 में 7 साल, और इस बार हमने 3 से 4 तक पहुंचने में, 4 ट्रिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 4 साल लिए। अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं और अब की बार भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 वर्षों में ही $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पर पहुंच सकती है, और हम वर्ष 2028 तक जर्मनी से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ लोग मोदी के विरोध करने के चक्कर में देश की इस उपलब्धि को भी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ताली बजाने के लिए उनके हाथ उठ नहीं रहे हैं। आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद साफ पता चल गया होगा कि इस वीडियो में बेसिकली पत्रकार महोदय ने सिर्फ बीजेपी की बड़ाई की। हाँ, यह पत्रकार महोदय ने सही कहा। 1947 में भारत की जीडीपी 0.03 ट्रिलियन था और यह जीडीपी 2007 में 1.2 ट्रिलियन हो गया। मतलब 1 ट्रिलियन बढ़ने में कांग्रेस को 60 साल लगी। 60 साल लगने का पीछे का कारण यह था कि भारत आजादी के समय गरीब और बर्बाद था। भारत में औद्योगिक आधार नहीं थी, जैसे न यहाँ पर मशीन थी, न यहाँ पर कारखाने थे, न यहाँ पर किसी प्रकार का तकनीक। यह सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, और वह कृषि मानसून पर निर्भर करता था। भारत 1991 से पहले विदेशों में निवेश नहीं कर सकता था। विदेशी चीजें भारत में नहीं आ सकती थी। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर उत्पादन बहुत कम हो रहा था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय देशों से हालात भी खराब चल रहा था, जैसे भारत चीन युद्ध 1962 में, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध, 1973 में भारत का तेल संकट। इसलिए कांग्रेस को 1 ट्रिलियन जीडीपी बढ़ाने में 60 साल लग गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए एक आधार बनाया, और बीजेपी को इस जीडीपी को निरंतर बढ़ाने में आसान हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में दोनों सरकार की एक महत्वपूर्ण योगदान रही है। शॉर्ट में सही बात यह होगी, भारत में अर्थव्यवस्था समय के साथ तेजी से बढ़ी। कांग्रेस के सुधारों से शुरुआत हुई, यूपीए में तेजी से बढ़ी, और बीजेपी में भी लगातार निरंतर बढ़ते जा रही है। क्रेडिट सभी सरकार की है, ना कि सिर्फ एक सरकार की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।